दोस्तों, हनोक द्वारा लिखा गया किताब हर मानव जाति के लिए एक चेतावनी के साथ शुरू होता है और इस किताब को बाइबल से बैन किया गया है क्योंकि ये किताब हमारे इतिहास के चौंकाने वाले रहस्यों का खुलासा करता है। दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिससे मसीही लोग डरते हैं और इसी कारण इसे बैन कर दिया गया। दोस्तों, एक स्कॉटिश परिवार का व्यक्ति जेम्स ब्रूस ने दुनिया का सबसे पुराना बाइबल को खोज निकाला था और इस बाइबल में हनोक की किताब भी पाया गया था। दोस्तों, ये खोज शुरू हुआ जब जेम्स ब्रूस के परिवार चाहते थे कि वो कानूनी पढ़ाई करे, लेकिन उनका कुछ और सपना था। जेम्स ब्रूस चाहते थे कि वो नील नदी के सबसे पुराने स्रोत को खोजने वाला पहला व्यक्ति बने। जेम्स ब्रूस ने कई साल अफ्रीका में इसी खोज में बिताया था। आखिर उन्होंने नील नदी के सबसे पुराने स्रोत को खोज निकाला, लेकिन इन सब के बीच जेम्स ब्रूस ने एक और बहुत ही खास चीज़ को खोज निकाला। दोस्तों, जब ब्रूस ने इस खास चीज़ को खोज निकाला तो वो इथियोपिया में थे और उन्हें वहाँ पर एक मानव द्वारा लिखा हुआ पुस्तक मिला और ये ही था वो खास चीज़। और ये किताब इथियोपियाई यहूदियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला किताब था जिसे प्राचीन ग्रीस भाषा में लिखा गया था। दोस्तों, ये कोई साधारण किताब नहीं था, ये किताब बाइबल था। दोस्तों, वैसे तो स्कॉलर्स के द्वारा बताया गया है कि इथियोपिया में यहूदी धर्म लगभग 3000 वर्ष पुराना है, लेकिन जब ब्रूस ने इस बाइबल को देखा और पढ़ा तो वे आश्चर्य हुए। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि दोस्तों, ब्रूस उस समय के बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ब्रूस ने देखा कि उस बाइबल में सैकड़ों कहानियाँ ऐसे हैं जो हमारे बाइबल में नहीं है। दोस्तों, इस इथियोपियाई बाइबल में 81 पुस्तक था। बाद में कैथोलिक बाइबल में इस पुस्तक को हटाकर 73 पुस्तक को रखा गया और किंग जेम्स बाइबल में 66 पुस्तक है। लेकिन जेम्स ब्रूस समझ नहीं पा रहा था कि इतने साल पुराना और मानव लिखित बाइबल में 81 पुस्तक है और अभी के बाइबल में इतना कम पुस्तक है, और जिन लोगों का विवरण आधुनिक बाइबल केवल 1-2 बार ही किया गया है बाइबल में, उन्हीं लोगों का विवरण इस पुराने बाइबल में ढेर सारा है। उन लोगों का जीवन कार्य सभी चीज़ों को इस इथियोपियाई बाइबल में विवरण किया हुआ है। जब ब्रूस को इतने सारे लेख और पुस्तक को पुराने पुस्तक से हटाने का कारण को पता किया और इस बारे में पता चला, कारण को जाना, जब वो इथियोपियाई बाइबल को पढ़ रहे थे तो उनका ध्यान हनोक की पुस्तक पर पड़ा। ब्रूस जानता था कि हनोक नूह का परदादा था। दोस्तों, आज के आधुनिक बाइबल में कुछ स्थानों में इसका विवरण मिलता भी है, लेकिन इस इथियोपियाई बाइबल में हनोक का पूरा किताब था जिसमें 108 अध्याय है। फिर ब्रूस धीरे धीरे समझने लगा कि क्यों दुनिया इस पुस्तक को छुपाना चाहता है, क्योंकि दोस्तों, हनोक की पुस्तक में शोल को आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि भौतिक स्थान के रूप में वर्णन किया गया है, जहाँ पर मनुष्य को भी भौतिक रूप से स्वर्ग जाना संभव है, ऐसा कहा गया है। जबकि आधुनिक बाइबल के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। बिना मृत्यु के कोई भी व्यक्ति भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हनोक ने एक ऐसा किया और जो कुछ भी उसने देखा उसे लिख लिया। हनोक ने स्वर्ग का वर्णन बादलों पर तैरते काल्पनिक स्थानों के रूप में नहीं बल्कि आकाश में स्थित एक शहर के रूप में किया है, जिसमें कई सारे कमरे हैं और चमचमाते अलग अलग रत्नों के चमक से ढकी हुई दीवारें हैं और ईश्वर समान प्राणी अपने कामों में लगे हुए हैं। दोस्तों, हनोक की पुस्तक कई साल पहले इतिहास कहे या बाइबल से मानो गायब हो गया था, लेकिन 1772 में जेम्स ब्रूस के द्वारा फिर से खोज निकाला गया। दोस्तों, हनोक की पुस्तक निश्चय ही बहुत ही
डरावना या दिलचस्प था होगा, जिसके कारण इस पुस्तक को यहूदी समुदाय के लोगों ने इनकार कर दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि इस पुस्तक में लिखे गए घटनाओं सामान्य मनुष्य के समझ के परे हो, और ये भी हो सकता है कि समझना ना चाहते हो, या फिर इस पुस्तक में लिखे गए घटनाओं का सत्य से कोई वास्तविकता ना हो। कुछ भी हो सकता है, पर आज सत्य सिर्फ इतना है कि आज के आधुनिक बाइबल में इस पुस्तक को शामिल नहीं किया गया है। पर क्यों? ये प्रश्न चिन्ह आखिर तक बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, प्राचीन काल में हनोक की पुस्तक को बहुत से स्थानों में पढ़ी जाती थी। इसका लगभग 11 कॉपीज पाई गई थी, जो पूरी तरह इथियोपियाई बाइबल से मेल खाती थी। हनोक ने अपने पुस्तक में लिखा है कि वो स्वर्ग की ओर चढ़ जाता है और उसके साथ यूरियन नाम का एक प्राणी था। दोस्तों, शायद एलिया की तरह हनोक को भी शारीरिक तौर पर स्वर्ग ले जाया गया होगा। स्वर्ग जाते समय उसने नीचे पहाड़ और नदियों को देखने का भी जिक्र किया है अपने पुस्तक में, और हवा बादल का निर्माण का जिक्र किया है। और जब हनोक स्वर्ग में प्रवेश करता है तो उसे बहुत सारे दरवाज़ा दिखाई जाने का भी जिक्र है, जिसे उसने 12 द्वार कहकर पुस्तक में लिखा है। और उसने लिखा है कि प्रत्येक द्वार का एक एक नाम और उद्देश्य है, और अंदर कुछ प्राणियों को द्वार के अंदर बाहर घूमते हुए देखा है, जिसे उसने स्वर्गदूत और प्रधान दूत कहकर संबोधित किया है। इन प्राणियों के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलते हैं। फिर हनोक लिखता है कि बाद में हनोक को ब्रह्मांड का भ्रमण कराने ले जाया गया। फिर उसने अपने पुस्तक में आकाश मंडल के बारे में लिखा और कहा कि जो व्यक्ति यूरियल उसके साथ था, उसने उसे सौर मंडल के बारे में बताया। हनोक ने अपने पुस्तक के द्वारा बताया कि पृथ्वी पर वर्ष की लंबाई 365 दिन का होता है। और फिर उसने ये भी देखा कि आकाश में नक्षत्र कैसे घूमते हैं। ये सब बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हनोक ने विज्ञान की खोज से कई वर्ष पहले ही ये सब बता दिया था। आगे हनोक ने वो एक पुस्तक देखा जिसे उसने जीवन का पुस्तक कहकर संबोधित किया है, और कहता है कि इस पुस्तक में हर मनुष्य के सभी कामों और कर्मों का रिकॉर्ड है। आखिर में हनोक को परमेश्वर के सिंहासन के सामने ले जाया जाता है, और परमेश्वर वहां पर उसे स्वर्ग से गिराए गए दूतों और मनुष्यों के अत्याचार के राज के विषय में बताते हैं। और फिर परमेश्वर ने हनोक को अतीत, वर्तमान और भविष्य के दर्शन दिखाया। तभी हनोक को समझ में आया कि उसे वहां क्यों बुलाया गया और उसे सब कुछ लिखने के लिए क्यों बोला गया। दरअसल दोस्तों, परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो स्वर्ग और पृथ्वी पर गवाह बने और पीढ़ियों तक उसका शब्द बना रहे। और हमें इसलिए परमेश्वर ने चुना ताकि स्वर्ग से गिरे हुए दूतों और अन्य मनुष्यों तक अपना संदेश पहुंचा सके। उत्पत्ति के समय परमेश्वर ने कई स्वर्गदूतों को स्वर्ग से गिरा दिया था। वैसे तो स्वर्ग को आध्यात्मिक प्राणी माना जाता है, लेकिन हनोक के पुस्तक में इन स्वर्गदूतों को दानव जैसे विशाल शरीर वाले भौतिक प्राणी बताया गया है, और इनमें से कुछ के पंख होने का भी विवरण किया गया है। इन स्वर्गदूतों ने हनोक के पुस्तक के अनुसार इंसानों को कई चीज़ें सिखाए, जैसे हथियार बनाना, खेती करना और खगोल विज्ञान के बारे में भी बताया। स्वर्गदूतों ने हनोक ने अपने पुस्तक में बताया है कि इन गिराए गए दूतों को परमेश्वर द्वारा चेतावनी दिया गया था कि वे मनुष्यों को कुछ रहस्यमय बातें न बताए, पर इन स्वर्गदूतों ने इस चेतावनी का इनकार किया और मनुष्यों को युद्ध करना और हथियार बनाना सिखा दिया। इतना ही नहीं, हनोक के पुस्तक के अनुसार इन स्वर्गदूतों ने पृथ्वी के लोगों को बहकाया और पाप करने के लिए उकसाया, और जिसे चाहा उसे ही अपना पत्नी बना लिया, और इन्हीं स्त्रियों से जन्मे संतान बड़े होकर विशाल शरीर वाला दानव बन गए। इन्हें नफीली जाति भी कहा जाता है। फिर धीरे धीरे ये लोग
बढ़ते गए पृथ्वी पर और इंसानों को सताने लगे, जिसके फलस्वरूप इंसान इन दानवों से बदला लेने के लिए इन्हीं की तरह निर्दयी और क्रूर बनने लगे, जिसके कारण पूरा पृथ्वी लड़ाई, हत्या, दुष्टता से भरने लगा। हनोक ने इन स्वर्गदूतों और पूरे मानव जाति को चेतावनी दिया कि पश्चाताप करे, लेकिन इन लोगों ने इस चेतावनी का इनकार कर दिया। दोस्तों, अय्यूब की पुस्तक को लिखे जाने से पहले ही हनोक ने अपने पुस्तक में, जो कि यीशु के जन्म के 3000 साल पहले लिखा जा चुका था, एक शब्द का इस्तेमाल किया था। वो शब्द था मनुष्य का पुत्र। इसी शब्द का इस्तेमाल दोस्तों यीशु मसीह ने भी कई बार खुद के लिए किया है, यानी कि हनोक ने यीशु मसीह को अपने पुस्तक में मनुष्य का पुत्र कहकर संबोधित किया है। आश्चर्य की बात यह है कि हनोक ने कई साल पहले ही इस बात को लिख दिया था कि उसने मनुष्य के पुत्र के स्वरूप एक मनुष्य को देखा, जो कि यीशु मसीह को संबोधित किया गया था। एक और कारण थियोलॉजिस्ट के द्वारा बताया जाता है कि हनोक के पुस्तक को यहूदी बाइबल में शामिल न करने का कारण ये है कि इस पुस्तक में यीशु मसीह को ही यहूदियों का मसीह प्रमाणित कर किया गया है, और इसी कारण यहूदी लोग हनोक के पुस्तक का विरोध भी करते हैं, और एक ऐसा षड्यंत्र भी किया गया कि हनोक के पुस्तक को हनोक ने नहीं लिखा भी कहा गया था। इस षड्यंत्र का कारण ये है कि अगर वो इस बात को मान ले कि हनोक ने पुस्तक लिखा था, तो उन्हें ये भी मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह ही यहूदियों का परमेश्वर है, और यीशु मसीह ही वो मसीहा है जिसे परमेश्वर भेजने वाले हैं। तो इसलिए इसका विरोध यहूदियों ने किया था। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।